नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज में विजयदशमी के अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज के मैदान में रावण सहित कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण सहित हनुमान का जुलूस रावण दहन स्थल पर पहुंचा, जहां अहंकारी रावण के पुतले पर प्रभु श्री राम द्वारा अग्नि बाण की वर्षा कर रावण का दहन किया गया, जिससे रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ का पुतला जल उठा। रावण दहन को देखने के लिए नगर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में दर्शक एकजुट हुए। दशहरा पर्व के दौरान रामलीला समिति के अध्यक्ष दीपक गोयल, इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बौद्ध मौजूद रहे, जहां मीरापुर पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच दशहरा पर्व रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये 1880 से हमारी रामलीला चलती आ रही है। 15 दिन का रामलीला का कार्यक्रम होता है। एक दिन बारात निकलती है, उसके बाद रावण का दहन हमारे जामन वाली का फील्ड है, उसमें किया जाता है। मेघनाथ रावण के पुतले बनाए जाते हैं, उनको श्री रामचंद्र भगवान दहन करते हैं। आज विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। आज पाप का अंत टिकोला मिल के जीएम साहब ने रामचंद्र भगवान की आरती कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया। रामलीला का समापन कब होगा? रामलीला का समापन कल को होगा। आज रात में राज तिलक होगा, उसके बाद लव कुश कांड दिखाया जाएगा। कल 16 तारीख। ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर में बसंत इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विजयदशमी के अवसर पर शीतल जल की पियाऊ लगाकर राहगीरों को जल का वितरण किया। विजयदशमी पर्व के अवसर पर बसंत शिक्षा सदन इंटर कॉलेज के बच्चों ने विजयदशमी के मेले में आने जाने वाले लोगों को शीतल जल पिलाया। विजयदशमी के दिन बसंत इंटर कॉलेज के बच्चों ने मेले में आने वाले लोगों को ठंडा जल पिलाया। शुक्रवार को विजयदशमी के मेले में ठंडे पानी की छबील लगाई गई और आते जाते राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण नगर में सभी स्थानों पर लगी छबीलों पर लोगों ने अपने गले को तर किया। इसके अलावा कई स्थानों पर लोगों को जल पिलाकर राहत दिलाई गई। हम विद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष ऐसा ही शिविर समय समय पर आने वाले जो कार्यक्रम हैं, मेले हैं, उन पर अपना प्रोग्राम रखते हैं बच्चों से। अब समाज सेवा की भांति इस बार भी हमारे छात्र जो हैं पानी पिलाने के लिए यहाँ निस्वार्थ भाव से आए हैं, और ये कार्यक्रम हम स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की दृष्टि से करवाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर समाज सेवा की भावना जागृत हो। समाज सेवा ही एक सर्वोपरि सेवा है। इससे समाज के लोगों में सद्भाव, भाईचारा, आपसी तालमेल, मेल मिलाप बढ़ता है, और बच्चों को इससे अच्छे संस्कार, अच्छी राह इसको मिलती है, ताकि जीवन में किसी भी कार्य को वे निसंकोच करने से न हिचके। इसलिए इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के द्वारा ऐसा कार्यक्रम कराया जाए जिससे समाज में एक संदेश भी जाए, और समाज को जल की व्यवस्था ना थी, मेले में जल की व्यवस्था कराई गई, और निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ के, लालच के मेले में आने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको पानी की पिलाने की व्यवस्था कराई हमने, और हर वर्ष कराते हैं। और आगे भी हमारे प्रयास है कि हम इससे भी अच्छे जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है या शिविर हैं, वो हम करवाते रहेंगे। जैसे जैसे भी हमारा प्रोग्राम बढ़ेगा, वैसे वैसे ही अपने कार्यक्रम को और विस्तार देते जाएंगे। मुजफ्फरनगर के जॉनसट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर विधि विधान के साथ शोभा यात्रा निकालकर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित शिव मंदिर में नव दुर्गा के उपलक्ष्य में मूर्ति की स्थापना की गई, जिसका आज विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। शुक्रवार को विजयदशमी के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में सर्वप्रथम पंडित हेमंत शर्मा के द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें यजमान के रूप में छत्रपाल प्रजापति व उनकी पत्नी रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा आहुति दी गई तथा उसके बाद कन्याओं को भोजन कराकर श्रद्धालुओं द्वारा व्रत खोले गए तथा प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर में मुख्य मार्गों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जटवाड़ा गंगा नहर पर मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। ये हम जो है हर साल शारदीय नवरात्रों में माता की जो है मूर्ति स्थापित करते हैं 9 दिन के लिए जी, और विधि विधान के साथ प्रतिदिन जो है इनका पूजन और आरती होता है जी, और आज के दिन दशहरे के दिन इनका जो है विसर्जन होता है जी। कहाँ पे? इस
यहाँ पर जटवाड़ा नहर पर होता है, क्योंकि यहाँ का पानी भी शुद्ध है। अस्पताल में तो नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, ठीक। इसलिए जटवाड़ा नहर पर कर देते हैं विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए आए हैं आप? जी हाँ, विसर्जन के लिए आए हैं और सभी के सभी हैं, सारे भक्तजन हैं। जी। और आज जो है जागरण का भी कार्यक्रम है सरकारी अच्छा। अस्पताल जानसठ में, जी। विशाल जागरण है और पूरी विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाती है माता की, और अर्चना के बाद में हवन हुआ है, आरती हुई है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव चुड़ियाला में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर के चुड़ियाला गांव में पंडित धारा चंद शर्मा के आवास पर हिंदू युवा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर प्रभारी अंकुर पहलवान के नेतृत्व में शस्त्र पूजन कर दशहरे के पर्व को मनाया। कार्यक्रम में परशुराम स्वाभिमान सेना के जिलाध्यक्ष सुधीर शर्मा, एडवोकेट समाजसेवी सचिन उर्फ सोनू, संजय शर्मा, शोभित काठियान, अजित उपाध्याय, किरण उपाध्याय आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। शुक्रवार को दशहरे के पर्व के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ता चुड़ियाला गांव में पंडित धारा चंद शर्मा के आवास पर एकत्रित हुए और शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन के दौरान नगर प्रभारी अंकुर पहलवान ने कहा कि आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए समय समय पर देवताओं को भी शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ी थी। समाज में एक ओर जहां सज्जन लोग हमें मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर दुष्ट लोगों से भी हमारा सामना होता है। ऐसे में हमें शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि आज के दिन भगवान श्री राम ने अहंकार के प्रतीक रावण का वध करके असत्य पर सत्य की विजय का बड़ा संदेश दिया था। आज ग्राम चुड़ियाला में एक शस्त्र पूजन का एक प्रोग्राम रखा गया है और नगर प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी से मैं अंकुर पहलवान, और यहाँ पर हमारे बड़े उत्साह और जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया और छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है शस्त्र पूजा का। आज के दिन श्री राम जी की पूजा होती है और रावण दहन का एक प्रोग्राम होता है। हर वर्ष मेला लगता है और मेले में जो भक्त आते हैं उनको अपना मनोकामना पूरी होती है। और श्री राम जी ने आज विजय प्राप्त की थी, इस उपलक्ष्य में हमने एक दशहरे पर एक शस्त्र पूजा का और उसके पश्चात एक शस्त्र पूजा के बाद हमने एक मेला भरता है। मेले में से बच्चे, बड़े बूढ़े सभी भक्त वहाँ पहुँचते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। तो उसमें हमारे हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में विजयदशमी पर्व के अवसर पर विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। विजयदशमी पर्व के अवसर पर मीरापुर की शिक्षण संस्था एसडी इंटर कॉलेज के मैदान में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित राठी, वंदना वर्मा, नरेंद्र प्रमुख, अमित प्रमुख आदि मौजूद रहे। विजयदशमी पर्व के अवसर पर मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम दोपहर के समय से ही मैदान में एकत्रित होना शुरू हो गया। दंगल आयोजक कोकिल काकरान, अंकुर भाटी, अंकुर पहलवान, मिंटू पहलवान रहे। इस दौरान लोगों ने यहाँ की विख्यात कुश्ती प्रतियोगिता का भी आनंद लिया। मीरापुर में दशहरे में आयोजित दंगल की शुरुआत भाजपा नेता अमित राठी के द्वारा फीता काटकर अखाड़ा पूजन के बाद की गई, जिसमें दूर दराज से क्षेत्रों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। सहकारी समिति का चेयरमैन और मेरे साथ में कोकिल भाई डायरेक्टर, यहाँ पर जो है दंगल 100 वर्षों से भी ज़्यादा से होता आ रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 2 साल कोरोना की वजह से दंगल नहीं हो पाया, अब की बार जो है दंगल का बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है। इसमें दूर दराज से जो है पहलवान आए हुए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से अच्छे अच्छे पहलवान आए हुए हैं। और सबसे बड़ी जो है यहाँ ये है, देखने वाले जो हैं सब आसपास के लोग एकत्रित हुए हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। शारदीय नवरात्र की नवमी के अवसर पर जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता का पूजन किया, तो वहीं 9 दिन चले उपवास को कन्या पूजन के साथ खोला गया। इस अवसर पर नगर मीरापुर के पड़ाव चौक मंदिर में स्थित माता की मूर्ति पर धूमधाम से अबीर गुलाल के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई और गंगा तट पर मूर्ति को विसर्जित किया गया। मीरापुर के पड़ाव चौक पर मूलचंद शर्मा के द्वारा विशाल नवदुर्गा स्वरूपों की शोभा यात्रा निकाली गई। नवरात्र की नवमी पर पूरा नगर माता के जयकारों से गूंज उठा। मीरापुर में हुए स्टेट उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स गेम 2021 का आयोजन हुआ, जिसमें नीरज कराटे क्लासेस के 22 खिलाड़ियों ने लगभग 40 पदक जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। इस टूर्नामेंट में लगभग 280 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मुजफ्फरनगर के कराटे कोच सेंसई नीरज शर्मा ने बताया कि कराटे में सक्षम जयंत, दृश्य मलिक, प्रांजुल मलिक, अर्जुन मलिक, देवांश कुमार
आरती कश्यप, आदिश कुमार, आरव राय, दक्ष सैनी, आरव सैनी, हर्षित चंदेल, दिव्यांश यादव, कार्तिक मलिक, यश कौशिक, बैडमिंटन में हर्ष, नैना आदि प्रतिभागी मौजूद रहे, जिसमें बच्चों ने 22 स्वर्ण पदक, 15 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया। और सभी छात्र छात्राओं का सिलेक्शन 5 दिसंबर को वेस्ट बंगाल में होने वाले नेशनल टूर्नामेंट के लिए किया गया है। अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो है जो देश के लिए कुछ आगे बढ़े और आगे कुछ काम करे, बढ़िया काम करे देश के लिए। अच्छा, आपका मीरापुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है? मीरापुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और भविष्य में सोचता हूँ कि और इससे आगे ज़्यादा बढ़े। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेडल जीत के जो है मुझे खुशी हुई। भगवान श्री राम की विजय से जुड़े विजयदशमी पर्व पर मीरापुर में घर घर पायंता पूजन किया गया। आज मीरापुर में विजयदशमी के पर्व पर प्रेस क्लब अध्यक्ष राहुल शर्मा के आवास पर शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी पूजन किया गया। भगवान श्री राम की विजय यात्रा आने से पूर्व नवरात्र में पूजी गई दुर्गा की पूजा की गई। विजयदशमी पर्व रावण वध के बाद भगवान श्री राम की विजय यात्रा का पर्व है। इस दिन जानकी को लेकर श्री राम लंका से अयोध्या वापस लौटे थे। श्री राम की वापसी के प्रतीक स्वरूप घरों के आंगन में गोबर और आटे से राम जी का पायंता बनाया जाता है और इस पायंते पर शास्त्र व शस्त्र दोनों रखकर पूजा की जाती है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।